सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ आवर चैनल। ये वीडियो पार्ट है हमारी जावा सीरीज़ की। इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कुछ रिजर्व कीवर्ड के बारे में भी जानेंगे हम लोग कि किन किन कीवर्ड्स से हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं, उनका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते उन कीवर्ड से, ठीक है। एंड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए। तो चलिए जंप करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड सबको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक variables.java नाम की एक फ़ाइल बना रखी है। काफ़ी सिंपल चीज़ें है ये बनाना। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे क्लिक करो एंड यहाँ से प्लस पे करो, फिर फाइल्स जो आएगा वहाँ पर अपना variables.java नाम दे दो अपने फाइल को, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि वेरिएबल्स क्या होता है, और थोड़ा वो डिफिनेशन भी दिया था हमने कि वेरिएबल्स कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे उसके डिक्लेरेशन के तरीके एंड कुछ कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल का नेमिंग करने का, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन का रूल होता है वेरिएबल को, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखते हैं डेटा टाइप के बारे में कि ये वो कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप हो गया, फिर उसके बाद वेरिएबल का हम नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम। फिर यहाँ हो गया आपका डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब तो आप देख सकते हो कि मैंने वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर लगाया है, कोई गैप नहीं दिया है। तो एक रूल ये कहता है कि वेरिएबल जब भी आप लिख रहे हो तो उसके नेमिंग में आप स्पेसेस नहीं दे सकते हो। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ लिखना है, जैसे मैंने वेरिएबल नेम लिखा है यहाँ पर, तो मैंने बीच में एक अंडरस्कोर दिया है ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे, कोई स्पेसेस नहीं दिया है। तो एक रूल ये है कि आप स्पेसेस नहीं रख सकते हो अपने वेरिएबल में के नेम्स में बीच में, एंड कोई एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मान लो आप 3 4 वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ये आप नहीं कर सकते हो। आप एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल, या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल। केस सेंसिटिव होता है, तो मतलब ये डेटा टाइप वेरिएबल नेम और डेटा टाइप ये दोनों चीज़ें हैं, डिफरेंट है, ठीक है। मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि जो वेरिएबल नेम आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, तो ये मेमोरी में एक स्पॉट पर कंटेनर बनाया है, ठीक है। स्पॉट है, उसको इसने फिक्स किया कि अच्छा ये जो है वेरिएबल नेम से जेवीएम जो है, अच्छा मेमोरी में उसने एक जगह रिजर्व करी और उसको लेबल कर दिया वेरिएबल नेम से, स्मॉल वाली वेरिएबल नेम से उसने रिजर्व कर दिया, ठीक है। जब जब भी आप रेफर करोगे उस चीज़ को, तो जेवीएम क्या करेगा, चेक करेगा कि अच्छा मैंने कहीं मेमोरी में इसे डाला था, ये लेबल करा था, ये लेबल दिख रहा है मुझे, तो मैं वहाँ से जो भी इसमें से डेटा है वो उठा के ले आऊँगा, ठीक है, जब भी रेफरेंस होगा इस चीज़ का। पर जब आपने इसको इस तरह से रेफरेंस करने की कोशिश की है, तो ये चेक करेगा एक बार जेवीएम आपका, पर उसमें तो कहीं पे वो दिखेगा नहीं रेफरेंस, तो ये एक नया बनेगा, ठीक है, और एक नया मेमोरी लोकेशन पर लेबल हो जाएगा ये कि वेरिएबल नेम, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया यहाँ पर मतलब समझ लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा डेटा टाइप और के बारे में रूल्स एंड कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ रियल में लिख करके रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तो इस क्लास लिखना पड़ेगा, पब्लिक, सॉरी मेरी टाइपिंग के लिए, पब्लिक क्लास वेरिएबल्स देन psvm टैब, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं, इंट टाइप, डेटा टाइप्स का इंट है, और इसका नाम रखते हैं चलिए हम लोग नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर, ठीक है, इंट नंबर। अब इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम इसमें वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, नंबर को रेफरेंस करेंगे एंड उसमें कोई एक वैल्यू हम डाल देंगे, जैसे कि 287, ठीक है। 287 में हमने एक नंबर जो है इसमें इंसर्ट कर दिया। तो एक बार हम उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या नंबर सही में
टूवर्ड्स वन उसमें असाइन हुआ है, किस उस कंटेनर में चला गया है या फिर नहीं। तो एस आउट वी टैब, ठीक है। और से करते हैं कंट्रोल एस, यहाँ आते हैं हम अपने टर्मिनल में एंड करते हैं एक बार एलएस, लिस्ट कर लेते हैं सारी फाइल्स को। तो आप देख सकते हो वेरिएबल्स डॉट जावा करके एक फाइल हमारे पास आ गई है, तो उसको हम लोग रन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी, ठीक है, एंड फिर उसके बाद जावा देन क्लास का नेम, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। हम देख सकते हो कि नंबर इक्वल टू 2871, ये वैसे स्ट्रिंग लिटरल है जो प्रिंट कर रहा है, ये सच से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए किया चाहिए नंबर इक्वल टू ये है, बस ये स्ट्रिंग लिटरल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये नंबर असाइन हो चुका है, ठीक है। अब कुछ कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके नाम से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इंच पब्लिक नहीं कर सकते हो, इंच क्लास नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी डेटा टाइप हो गया। इंट क्लास ज़रूरी नहीं है कि इंट क्लास नहीं कर सकते आप, कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, यहाँ पर आपका कोई भी डेटा टाइप हो गया, और ये पब्लिक क्लास, पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक हो गया आपका, वॉइड हो गया आपका, इंट हो गया आपका, डबल रिटर्न्स, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, या आप इससे कोई एक वेरिएबल का नाम, कोई क्लास का नाम या किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते हो। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो सारी रिजर्व कीवर्ड है, तो आपको इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ये हमेशा एरर दे के देखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये क्यों एरर देगा। तो जस्ट लेट मी क्लियर दिस, इतना कुछ, एंड चलिए एक इंट क्लास नाम का ही बना के देखते हैं, उसमें वैल्यू साइन कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पर 10। तो हाँ, आप एक बार में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक बार में कर सकते हो, ठीक है। मैंने इंट क्लास का डिक्लेयर करा और इक्वल टू लगाकर वैल्यू उसमें डाल दी, तो इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। एक ही बार में मैंने ये भी कर दिया। तो इसको सेव कर लिया हमने कंट्रोल एस से, एंड इसको एक बार कंपाइल करते हैं, और एक कंपाइल टाइम में एरर आ गया हमारे पास। ये देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि ये इंट क्लास इज नॉट स्टेटमेंट, जबकि ये एरर कुछ और आना चाहिए था यहाँ पर ये आ रहा है इस टाइप का, जबकि हमने सेमी कॉलम भी दिया है, एक्सपेक्टेड ये सेमी कॉलम दे रखा है, फिर भी ये बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दिक्कत यही है कि हम जो क्लास जो यूज़ कर रखा है हमने वो गलत है, ठीक है। ये रिजर्व कीवर्ड है, वो हम लोग नहीं कर सकते यूज़, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है हमारा ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एक चीज़ करते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल इंट ए लेते हैं, ठीक है, और उसमें 10 असाइन कर देते हैं, ठीक है। इंट बी लेते हैं, उसमें 20 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एक दोनों को सम करना है, ठीक है। तो हम एक नया वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे स्टोर करेंगे दोनों के सम को, इंट सी, ठीक है। और उसमें क्या करना है, ए को प्लस बी एंड सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, ठीक है। आप चाहो तो एक ही लाइन में सेमीकोलन से एंड कर करके लिख सकते हो, पर फॉर बेटर रीडेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ठीक है। ए को रेफरेंस किया, बी को रेफरेंस किया, एंड उसको एडिशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एस आउट वी एंड टैब, ठीक है। सी को ये प्रिंट करेगा, ठीक है। एक बार सारे हम लोग ऑपरेशंस कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख देते हैं कि ये जो भी रिजल्ट देगा वो सब्ट्रैक्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। तो बी माइनस ए कर लेते हैं, या फिर ए माइनस बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आउट कर लेते हैं,
सब्ट्रैक्ट को, ठीक है चलिए। और एक अगला चीज़ है, अगला क्या कहते हैं, चलिए हम लोग उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इंट मल्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एस्ट्रिक बी, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, आउट मल्ट, ठीक है। इंट डिव, ठीक है। और हम लोग करते हैं बी डिवाइड्स बाई ए, ठीक है, क्योंकि बी बड़ा है इसे, तो बड़ा ही चीज़ को डिवाइड करता है, न तो 0 पॉइंट से आएगा, फिर ये इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है नहीं, तो ये ऊपर की वैल्यू देगा, 0 दे देगा, ठीक है। इसको भी सिस आउट कर लेते हैं, प्रिंट करा लेंगे डेव। एक और ऑपरेशन जो मैं भूल गया था बताना, वो है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है कि जब हम रिमाइंडर देता है, बस मान लो हमने एक को, चलो इंट रिमाइंडर, जब हमने डिवीजन में देखा होगा ना कि रिमाइंडर कुछ बच जाता है, जैसे कि 25 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो हम एक बार उसको हार्ड कोड कर लेकर देख लेते हैं, 25, और यहाँ पे आपको डालना है परसेंटेज का साइन एंड देन 10, ठीक है। और ये हो गया, और एस आउट वी कर लेते हैं हम, तो ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल एस, फिर एक बार इसको कंपाइल करते हैं, कर लिया हमने कंपाइल, एंड से रन करते हैं, ठीक है। रन करोगे देखो इंट सी, इसका एडिशन हो गया आपका, एंड ये सब्ट्रैक्शन है आपका 20 - 10, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 200, ठीक है। एंड 2 आपका डिवीजन है, एंड जो रिमाइंडर है वो 5, जो हमने करा था 25 मॉड बाई 10, तो ये रिमाइंडर बचा था, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि अब अगर मुझे ए की वैल्यू में कुछ नया अपडेट करना है, जैसे कि मैं तो अब एक चीज़ ये है कि जैसे मैं ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है, पहले से हमारे पास 10 है, तो मुझे अब ए की वैल्यू में 5 ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू है, ए इक्वल टू 10 दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसमें 5 ऐड करना है, तो या तो हम एक कर सकते हैं कि ये ए लिया, ठीक है, एक अलग वेरिएबल बनाया, या फिर ए इक्वल टू ए की वैल्यू पहले से रेफरेंस किया हमने, जो पुरानी ए की वैल्यू थी उसे रेफरेंस किया, और 5, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है इसको अपडेट, ये ए की पुरानी वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, फिर उस 10 में 5 जोड़ेंगे, और उसी दोनों को जोड़ करके ए में असाइन कर देंगे वापस से, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू मेमोरी में क्या रखी हुई है, 10, तो यहाँ से उठाया हमने 10 यहाँ पर, एंड देन उसमें 5 हमने ऐड करा, ठीक है, और वापस उस मेमोरी लोकेशन को अपडेट कर दिया जहाँ पर ए नाम की वेरिएबल है, और उसमें हमने जो भी इसका सम आएगा वो हमने उस नए लोकेशन, जो पुराने लोकेशन पे वो नया सम जो है वो डाल दिया, ठीक है। तो एक बार ए इक्वल टू ए प्लस 5 और एक बार एस आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार से इन सारों को मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि, चलिए सारी चीज़ें कमेंट हो गए, एंड एक बार से कंपाइल करके रन करते हैं। अच्छा सॉरी, हमने एक को कर दिया है कम, सॉरी 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 सॉरी, कहीं तो रेफरेंस था ही नहीं इसके पास, चलिए हो जाएगा। तो देखिए की वैल्यू अपडेट हो गई, इस तरह से आप माइनस भी कर सकते हो, हम ए में से 5 वैल्यू माइनस करके पुराने वाले में, पुराने जगह पर ही अपडेट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये है
कि हम इसे लिख सकते हैं एडिशन को इसको लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स 5, मतलब कि a में 5 प्लस करके डाल दो, ठीक है। a की जो वैल्यू उसको पकड़ो, उसमें 5 प्लस करके वापस उस जगह पर रख दो, ठीक है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस इक्वल्स टू 5, ठीक है। a की वैल्यू लो, उसमें से 5 माइनस करो और वापस उस जगह पे रख दो, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो a मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू जो भी है आपका वैल्यू, ठीक है। एंड डिवीजन करना है तो ये डिवीजन इक्वल्स टू जो भी आप जिसे डिवाइस कर रहे हो वो, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अगर बस आपको एक बार में एक ही वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, तो या तो आप +1 करो, या तो एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है जिसे प्लस प्लस ऑपरेटर कह सकते हो आप, ए प्लस प्लस, ठीक है। तो ए की जो भी वैल्यू है उसमें एक वैल्यू को ये प्लस कर देगा। मान लो ए की वैल्यू फिर 5 थी तो ये फिर प्लस प्लस एक वैल्यू 5 से 6 कर देगा। ये एक वैल्यू बढ़ाता है प्लस प्लस ऑपरेटर, एंड ए माइनस माइनस ऑपरेटर जो है भी आपका ये एक वैल्यू घटाएगा, ठीक है। अब चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में भी जान लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यूज दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई दे देगा कि दो वैल्यूज दे दी गई आपको, एक 15 एक 45, तो आपको कंप्यूटर पे उससे प्रोग्राम लिखना है ये बता दे कि 15 बड़ा है या फिर 25 बड़ा है, ठीक है। तो कंपैरिजन हमेशा जो है वो कर सकते हैं इसमें। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग करते हैं ये, कंपैरिजन के लिए ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इक्वल कंपैरिजन के लिए रिलेशन सेट करने के लिए कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है, दोनों दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम लोग ये सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि ऐसा आउट करते हैं 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो क्या 5 3 से बड़ा है, ये ट्रू बात है। तो ये जो जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है हमेशा आपको बूलियन में मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो से कंपाइल करते हैं एंड अब से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो ये ट्रू आया, ठीक है। ठीक है, अब एक बार और, क्या 5 ग्रेटर देन 5 है, ये करते हैं। तो ये फॉल्स होना चाहिए, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है, ये आया फॉल्स। अब ये क्या है कि क्या ग्रेटर दर और इक्वल टू है, क्या 5 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है, तो इक्वल टू है, तो आपको यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। तो ये लेस देन का भी सीन, लेस देन और इक्वल टू का भी यही सीन है। लेस देन इक्वल टू भी ट्रू है आपका। तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा ये चीज़ें क्या है। एंड वन मोर थिंग इज कि अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर होगा जहाँ पर हम लोग को दो स्टेटमेंट को बोलना है कि एक स्टेटमेंट ये भी सही है और उसके साथ साथ स्टेटमेंट टू भी सही है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए कि 5 3 से बड़ा है एंड 5 7 से छोटा है। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि 5 3 से बड़ा है एक स्टेटमेंट हो गया, एंड 5 7 से छोटा है एक अलग स्टेटमेंट हो गया। अगर ये दोनों ही ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू दो, ये दोनों ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। उसका एक बार ये भी करके देख लेते हैं, एस आउट
5 greater than 3 एंड ऑपरेटर होता है, हमें इसमें 2 एंड लगाने पड़ेंगे। अगर आप 2 एंड लगा लोगे तो ये हो गया एंड ऑपरेटर कि 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। एक स्टेटमेंट हमने 5 ग्रेटर दैन 3 एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट होगा कि 5 लेस देन 7, ठीक है। एक बार से कंपाइल करते हैं, कंपाइल हुआ, इसे रन करते हैं तो ये देखो ट्रू आ गया, ठीक है। अगर एक भी स्टेटमेंट इससे गलत होगा तो ये स्टेटमेंट हमने चेंज किया डिलिबरेटली एंड चेक करते हैं एक बार कि अब क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट हमारा आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आया है फॉल्स, ठीक है। इस तरह एक और ऑपरेशन होता है, इसको कहते हैं और ऑपरेटर। तो ये 2 पाइप्स, ये 2, इसको पाइप ऑपरेटर कह सकते हो आप। ये पाइप्स होते हैं, लिनक्स में इसको पाइप कहा जा सकता है, पाइपिंग यूज होते हैं। तो इसे आप और ऑपरेटर समझो, 2 पाइप्स बना दो, ये और हो गया आपका, ठीक है। सबसे कंट्रोलर्स किया हमने, इसे एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, ठीक है, कि 5 ग्रेटर दैन 3 है, ये ट्रू है। तो जब 2 स्टेटमेंट्स में से एक कोई एक ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू आ जाए, कोई भी एक अगर सही रहे ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू ही आएगा, ठीक है। और में ये होता है, और निगेशन में, और एक थर्ड ऑपरेटर होता है हमारा निगेशन, ठीक है। तो उसमें हम 5 ग्रेटर दैन 3 है, ये तो ट्रू है, पर अगर इसके आगे हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे तो ये हो गया निगेट, यानी जो भी आउटपुट आ रहा है उसको उलट दो, ठीक है। अगर ये ट्रू आ रहा है तो ये निगेशन लगने के बाद आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसे रन करके देख लेते हैं हम, कंपाइल, वेट, देयर इज सम एरर। अच्छा, एरर बैड ऑपरेंड टाइम्स एंड फॉर यूनरी ऑपरेशन। वेट अ मिनट, स्क्रीन ब्लैक हो गया मेरा। शमीसू इज देयर, वेट अ मिनट। एक मिनट, अब शायद सही हो गया होगा। तो इसे हम लोग यूनरी इंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बुलियन, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जो हमने बुलियन का सीखा था। ये बुलियन वैल्यू के साथ चलता है, ठीक है। या फिर कोई भी आउटपुट है कुछ दे रहा हो उसको, ये निगेशन ऑपरेटर हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंट पे काम नहीं करता है। तो बुलियन हमने एक बनाया है, चलो इज ट्रू, और इसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं ट्रू फिलहाल के लिए, एंड हम लोग इस ट्रू को निगेट कर देंगे। तो हमने असाइन क्या किया था, वैल्यू ट्रू। जब इसे हम निगेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। एक और चीज़ बाकी रह गया है जो है